सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा फार्माकोलॉजी का थर्ड चैप्टर का फोर्थ की टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे एंटी एसिड्स के बारे में, जो कि हमारा जीआई ड्रग्स का ये कि फोर्थ वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी हमारे एंटी एसिड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। साथ ही में अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिस पे आपको क्लिक करना है और जल्दी से जल्दी जाके व्हाट्सएप से ये जो भी फार्माकोलॉजी का चैप्टर है वो आपको परचेज़ कर लेना है। जल्दी से जल्दी जाके ले लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट की स्टार्ट करेंगे। तो एंटी एसिड्स होते क्या हैं? एंटी एसिड्स ऐसे ड्रग होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड को, जो कि हमारा HCl होता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो तो HCl का अमाउंट जो है वो पहले से ही एसिडिक होता है, और कुछ फूड हम ऐसे ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिसिटी और एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उसके लिए हम लोग एंटी एसिड्स लेते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे कि एसिडिक जो आपका क्लाइमेट एसिडिक जो आपका कि वहाँ पे एसिडिटी बन जाती है उसको। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये क्विकली ये कि ऐसे रिलीफ करता है एसिडिटी से और हार्ट बर्न से, और इसके साथ साथ इंडाइजेशन से। ठीक है, और कॉमनली अगर देखें तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये पेप्टिक अल्सर में कि ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो गैस्ट्रोओइसोफेगल जो रिफ्लेक्स है, कि ऐसे बाहर निकलने का, उसमें अगर कोई डिजीज़ है तो उससे हो सकता है, या फिर अगर हाइपर एसिडिटी है तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो एंटासिड्स ऐसे कि सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे स्टमक के एसिड को और इंक्रीज़ करते हैं। कि ऐसे देखें तो गैस्ट्रिक पीएच को हम लोग इन कि इसमें इंक्रीज़ करते हैं, और ताकि जो है आपका कि जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो सके, न्यूट्रल हो सके। ठीक है, आगे हम बात करें तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास सिस्टमिक क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बल। ठीक है, एंटासिड्स बोलते हैं, जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये जो है हमारा रैपिड एक्शन दिखाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हम लोग देखें तो ये नॉन सिस्टमिक होता है। ठीक है, इसमें हमारा कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, एंटासिड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखें तो हमारे पास पहला जो है अल्मुनियम कंटेनिंग होता है, जो कि हमारा अल्मुनियम बाइक कि हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कि मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, तो ये जो है मोस्ट कॉमन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा एसिडिटी को कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर देखो तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि समझना बहुत इजी होता है। तो अगर देखें तो आपका जो स्टमक है वो पहले से गैस्ट्रिक रीजन कि गैस्ट्रिक ऐसे कि वहाँ पे HCl का अमाउंट बढ़ा हुआ है, पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग एंटासिड देते हैं, कि जो पेशेंट है, ठीक है, वो जो है न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो वहाँ पे दिखाता है, जिसमें जो है HCl जो है वो एंटासिड्स के साथ मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, तो ये कि एक तरीके से देखें तो सॉल्ट और वाटर और CO2 यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इससे जो है जो गैस्ट्रिक पीएच जो है वो बढ़ जाता है। कि आपका पीएच अगर घटा रहेगा, देखिए अगर मैं इसको पीएच को सिंपल वे में बताऊं, तो अगर आपको ये जो है जीरो जो हिस्सा है वो आपका न्यूट्रलाइज कि ऐसे न्यूट्रल दिखाता है। ठीक है, और जितना आपका जीरो से लेके ये 7 होता है। ठीक है, और ये 14 होता है, अगर ये इस तरफ जाता है तो एसिडिटी को दिखाता है। ठीक है, पीएच स्केल है ये, और ये कि 1 2 3 4 ऐसे 7 तक होता है। ठीक है, और इस साइड जाता है तो बेसिसिटी को दिखाता है। तो जितना ज़्यादा कम इस कि अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा कम नंबर होगा, उतना ज़्यादा खतरनाक एसिड होगा। तो अगर एसिड का अगर पीएच बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक पीएच बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक की तरफ बढ़ा है और एसिडिटी कम हो रही है, और पीएच जो है वो लो हो जा रहा है। पेन रिफ्लेक्स कि पेन से आपको रिलीफ मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया हुआ है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम दूसरे अगर देखें तो पेप्सिन का इनहिबिटर कि जो इनहिबिशन होता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो पेप्टिक अल्स कि पेप्सिन जो है वो वर्क करता है हमारे एसिड कि जो भी एसिडिटी पीएच है उसके बेस पे। ठीक है,
इसमें जो है पीएच अगर मतलब कि लेस देन 4 है तो उस केस में काम करता है। और ये कैसे कैसे करता है, तो एंटी एसिड जो है वो आपका गैस्ट्रिक पीएच है वो सब में देखने को मिलता है। पेप्सिन जो है आपका इसमें जो है डिक्रीज़ करता है। इसके बाद से अगर देखें तो प्रोटीन का डाइजेशन भी कम होता है और इसकी वजह से अल्सर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें अल्सर की हीलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बार मैं सिंपल वे में अगर बताऊं तो एंटासिड आपने लिया, ठीक है, इसकी और जो गैस्ट्रिक पीएच है वो बढ़ गया। ठीक है, इसकी वजह से गैस्ट्रिक पीएच की वजह से क्या हुआ, तो जो पेप्सिन का एक्टिविटी है वो कम हो गया, जो प्रोटीन है उसके अंदर आपका जो डाइजेशन है वो कम हो गया, मतलब कि डैमेज, और इसकी वजह से जो अल्सर हुआ है वो जो है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब एब्जॉर्बेंट और जो प्रोटेक्टिव हमारे एक्शंस होते हैं उसके बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है, तो एक तरीके से देखें तो हमारा कुछ इसमें मतलब कि एंटासिड्स होते हैं, जैसे कि हमारा कोट अल्सर सल्फर मतलब कि सरफेस हो गया, या फिर ऐसे बाइंड बाइल सॉल्ट या फिर टॉक्सिन हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पहले हम लोग एंटासिड्स लेते हैं सोडियम मतलब कि अल्मुनियम सॉल्ट के फॉर्म में। ये जो है कोटिंग कर देता है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर। ये देन जो है प्रोटेक्ट करता है बैरियर्स की तरह, और जो भी हमारे एसिड्स हैं मतलब कि इरिटेशन है हो रही है एसिड से, तो उससे बचाता है, और देन हीलिंग भी करता है अल्सर से। तो ये सब होता है। अब हम आगे बात करें तो जो इफ़ेक्ट होता है हमारे एम्प्टी मतलब कि खाली मतलब कि जो भी आपका गैस्ट्रिक एम्प्टी होती है तो उससे क्या क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इंक्रीज़ कर देता है मोटिलिटी को, डायरिया और ये सब में। और एल्युमिनियम जो है वो डिक्रीज़ करता रहता है हमारे मतलब कि कॉन्स्टिपेशन को। तो ये सब काम आते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीशियम जो है मोटिलिटी बढ़ाता है डायरिया में। ठीक है, और एल्युमिनियम जो है वो मोटिलिटी को घटाता है कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो इस तरीके से ये होता है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर एक्सेसिव गैस्ट्रिक मतलब कि एसिड है, HCl है, तो ये जो है हमारा मतलब कि एंटी एसिड्स के ऊपर जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उस पर काम करेगा। ये जो है न्यूट्रलाइज करेगा पीएच मतलब कि पीएच को, और ये मतलब कि पीएच को अगर बढ़ाता है तो सही काम कर रहा है। ठीक है, जो भी आपका पेप्सिन है उसके एक्टिविटी को घटाएगा, म्यूकोसा जो प्रोटेक्शन है वो देगा, इसकी वजह से मतलब कि रिलीफ, और जो भी आपका एसिडिटी और जो भी अल्सर हो रही है हीलिंग हो रही है, तो ये सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वही होता है जो मैंने अभी ऊपर बताया, तो ये सब आप एक बार देख लेना। और जो फ्लो चार्ट है वही आप एज इट इज एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, एक्सेसिव जो आपका गैस्ट्रिक एज मतलब कि HCl है वो मतलब कि एंटासिड दिए न्यूट्रलाइज किया, वो जो है मतलब कि HCl और आपका एंटासिड जो है वो मिला सॉल्ट वाटर, और मतलब कि आपका CO2 का फॉर्मेशन किया, गैस्ट्रिक पीएच जो है वो घट मतलब कि बढ़ गया। ठीक है, और इसकी वजह से ये सब हुआ, और मोटिलिटी ये सब आपको देखने को मिला। अब हम इसके रूट और डोजेस की बात करेंगे। तो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड मतलब देखें तो ओरली हम लोग लेते हैं आफ्टर मील। ठीक है, मैग्नीशियम भी ओरली लेते हैं फास्ट मतलब कि एक्शन के लिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ओरली ही लेते हैं, ये भी हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, ये जो है हम लोग 1 से 3 आवर के बीच में ले सकते हैं मील मतलब कि कोई भी ऐसे खाना खाने के बाद। ठीक है, और बेड टाइम का। अब हम आगे बात करें तो इंडिकेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाई मतलब कि हाइपर, अगर आपको हाइपर जो भी एसिडिटी है उसमें केस में। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो जो भी हार्ट का बर्न होता है उस केस में करते हैं, जो भी पेप्टिक अल्सर है उस केस में करते हैं। इसके बाद से अगर देखें तो GERD के केस में हम लोग करते हैं, साथ ही में मतलब कि आपका जो भी गैस्ट्राइटिस है उस केस में हम लोग करते हैं। ठीक है, इंडिकेशन की हम बात करें तो इंडिकेशन में क्या होता है, तो रीनल फेलवर के केसेस होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, और इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन के भी केसेस होते हैं। ठीक है, और अगर ड्रग के इंटरेक्शन की बात करें तो एब्जॉर्वेशन जो है मतलब कि एंटीबॉडी का वो घट जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आयरन सल्फेट का भी। और ये जो है अगर देखें तो हमारा दो मतलब कि 2 आवर अपार्ट फ्रॉम अदर ड्रग, मतलब कि 2 घंटे बाद इसमें देना चाहिए दूसरे ड्रग से। ठीक है, अब इसके हम लोग साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें जो है एल्युमिनियम जो है वो कॉन्स्टिपेशन में अफेक्ट करता है, साथ ही में मैग्नीशियम डायरिया में, कैल्शियम जो है हाइपर कैल्सीमिया में, और इसके साथ साथ हमारा सोडियम जो है वो मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट गैस और ब्लीच का ऐसे काम करता है। अब हम एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, तो
रिबाउंड करने में, फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट, और इसके साथ साथ देखें तो आपके मेटाबॉलिक एल्कोलासिस में भी ये देखने को मिलता है। टॉक्सिसिटी की क्या बात करें तो इसमें मिल्की अल्कलाइन सिंड्रोम होता है, CA, ठीक है। CNS जो होता है हमारा, उसके अंदर डिप्रेशन हो जाता है, एल्युमिनियम का टॉक्सिसिटी होने लगती है, ठीक है। रोल ऑफ नट्स की बात करें तो असेसमेंट में अगर देखें तो असेस करता है ये सीवियरिटी, मतलब एसिडिटी को, ये सब आप असेस कर सकते हो, ठीक है। जो भी अल्सरेशन और GERD हुआ है तो वो उस केस में एडमिनिस्टर कर सकते हो ड्रग को, ये सब आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो बाउल, और जो भी आपके हॉस्पिटल मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उस केस में। और पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो स्पाइसी फूड के बारे में, और कैसे भी ड्रग ना लेने के बारे में, और टाइम जो मतलब कि लॉन्ग टाइम ऐसे सेल्फ मतलब कि मेडिकेशन है उस केस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे एंटी एसिड का टॉपिक था जो कि हमने वन शॉट में इसको कवर किया है। और इसके बाद से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।